इमाम गजाली की एक बात मैं सुनाता हूँ। बहुत सालों पहले उस इमाम ने कहा था, 1000 साल पहले तकरीबन, उस इमाम ने कहा था, जब इस उम्मत के सामने उनके रसूल की तौहीन हो रही हो और उम्मत खामोश बैठी रहे तो चंद दिन इंतजार करें, इनकी माँ और बहनों को बाजार में लाकर नीलाम किया जाएगा, इनकी माँ और बहनों की इज्जत लूटी जाएगी और ये कुछ ना कर सकेंगे, इनके बच्चों को मारा जाएगा और ये कुछ ना कर सकेंगे। मैं आज महसूस कर रहा हूँ हुजूर की गुस्ताखी पर और तौहीन पर खामोश रहने का नतीजा ये है कि अब हमारे घर भी सलामत नहीं रहेंगे। लोग आज चीख रहे हैं, मस्जिदें वीरान हो गई, मस्जिदें टूट रही हैं, खानकाहें टूट रही हैं, न जाने कितने मज़ारात बिल्डोजर से ख़त्म किए जा रहे हैं। ये तमाम बातें अपनी जगह पर। तुम्हारा यकीन है कि मेरा खुदा सच्चा, मेरा दीन सच्चा, मेरा कुरान सच्चा, मेरा नबी सच्चा, तो फिर मेरे अजीजों सर झुका कर नहीं, सर उठाकर जियो। और तुम्हें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक पर कभी शर्म नहीं आनी चाहिए। कोई टोपी पर, कोई दाढ़ी पर ताने मारता है तो उसको नजरअंदाज करो, इसलिए कि मरने के बाद इस कीड़े को मुंह नहीं दिखाना है, आमिना के लाल को मुंह दिखाना है। ताना देता है तो देकर मर जाएगा। हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिबास से जलते हो तो और जलो, मरो। ये है हज़रत सलमान अज़ारी साहब, और अभी आप सुनेंगे कि ये किस तरीके की बातें आपके ईमान को ताज़ा करने के लिए कह रहे हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि आज मुसलमानों के दिलों से अज़मत मुस्तफ़ा मोहम्मद और मोहब्बत जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है वो कम होती जा रही है। लोग उनकी शान में की गई गुस्ताखियों को बर्दाश्त कर लेते हैं, जबकि हर आदमी को जो भी जिस तरीके से भी उत्साह है उसको एक्शन में आना चाहिए और उसको रद्द करना चाहिए। तो उस पर इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने कभी क्या पेशिन गोई की थी, उसको उस मंजर को आपने बयान फरमाया है। आगे देखिए आप क्या कहते हैं, मुलाजा फरमाएं। इसलिए कि जिसकी किस्मत में यहाँ भी जलना वहाँ भी जलना, और अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों की किस्मत में यहाँ भी खुशियाँ हैं वहाँ भी खुशियाँ। हम यहाँ पर हुजूर पाक का जिक्र कर रहे हैं और खुशहाल है, अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाल हैं, इसलिए कि मुझे पता है हमारी हैसियत क्या है। खुशहाल हैं आप भी, हम हैं। ये छोटी मोटी शिकायतें तो सब करते हैं आप कि बीमारी है, घर में खाना पानी नहीं है, धंधा नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, सब लॉस में है, जॉब नहीं है, सब शिकायतें तुम्हारी है, हमें पता है। मेरे अजीजों, हम तो बार बार ये रोना रोते हैं, हम बड़ी कमजोर कौम हैं, हम बड़ी कमजोर कौम हैं, हम बड़ी कमजोर कौम हैं। लेकिन मीडिया के दज्जाली कुत्ते बार बार भौंक भौंक कर बताते हैं तुम कुछ हो, तुम कमजोर नहीं हो। 24 घंटे हम पर डिबेट होता है कि नहीं होता है? कुल मिलाकर हम पर ही डिबेट। अरे मियाँ, यहाँ तो इलेक्शन भी कैंपेनिंग के लिए हम हैं। हमारे मुद्दे को लेकर के ही सबको लड़ाना है, सबके दरमियान। मैं आपसे ये कहता हूँ, ये बातें यूं ही नहीं, वो बार बार तुम्हें भौंक कर बता रहे हैं तुम कुछ हो, लेकिन तुम कहते हो नहीं मैं कुछ नहीं हूं, हम कमजोर हैं। वो कहते हैं नहीं कमजोर नहीं, तुम कुछ हो। एक तरफ तो कहते हैं कुछ नहीं है, सब बिखरे हुए लोग हैं, पंचर पुत्र भी कहते हैं, लेकिन फिर हम उनसे कहते हैं मियाँ पंचर पुत्र है तो 24 घंटे डिबेट हम पर क्यों करते हो? डर किस बात का है? किस बात का डर है? क्या दूसरी और कौमें नहीं हैं जिसको निशाना बनाओगे? अरे 70 कौमें मौजूद हैं, लेकिन हमें पता है तुम्हारी आंखों में अगर कोई चुभता है तो गुलाम मुस्तफ़ा ही है, इसलिए कि उन्हें भी तारीख पता है। ये अगर निकल पड़े हैं सहरा से बगैर चप्पल के, पैबंद लगे कपड़ों से, तो कैसर और किसरा को भी धूल चटा सकते हैं। ये सलमान अज़ारी साहब ने इसी बात पर जोर दिया है कि एक मुसलमान को किस तरीके से होना चाहिए। सोए हुए मुसलमानों को जागना चाहिए, अपनी हैसियत को समझना चाहिए। ये वही मुसलमान है जो एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था और पेट पर पत्थर बांध करके सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गज़वे में एक
दुनिया के बेहतरीन जंगजू की तरह से लड़ा करते थे, और आज वो जब होती है, गुस्ताखी होती है हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, तो वो खामोश रहते हैं। तो इससे सिर्फ आपकी बर्बादी होनी है और सबका नंबर आएगा। इसलिए आपको उसके लिए अपनी वुसात के मुताबिक और भारतीय संविधान के दायरे में रह करके उस पर एहतजाज करना चाहिए और अपनी मुखालफत दर्ज करानी चाहिए। फिर एक आलिम की ऐसे ही ईमान अफरोज तकरीर लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अपने दोस्त शब्बीर अहमद सूरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।